कुबूल जी, कहानी आपसे शुरू करते हैं। बीजेपी लौट के उसी कार्ड पे आ रही है जहां उसको मालूम है जब तक गैर यादव ओबीसी जातियां एक साथ लामबंद होकर उसके साथ नहीं खड़ी होंगी तो बड़ी जीत मुमकिन नहीं है। और इसकी झलक आपने देखा कि कैसे संतोष गंगवार को, वो ठीक है उनकी उम्र हो गई, लंबे समय से वो सांसद रहे, लेकिन उनको जगह दी तो बनारस के लक्ष्मणाचार्य को दी। आप इन सबको, और आज जो मैंने अभी साउंड बाइट आप लोगों को सुनाई अपने रिपोर्ट में, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि 6.5 लाख भर्तियां हुई हैं, उसमें 60% ओबीसी। ओबीसी कितना जरूरी हो गया है बीजेपी के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 90 के दशक के बाद जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो पूरी तरह से सियासत खासतौर से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल है, उसको देख लीजिए, उसके सारी राजनीतिक में चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो या समाजवादी पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश में आजकल कांग्रेस का जो नया प्रयोग देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि दोनों सारी पार्टियों का जो फोकस है वो ओबीसी वोट बैंक है। एक समय कांग्रेस का वोट ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम और दलित हुआ करता था। लेकिन धीरे-धीरे जब भारतीय राम मंदिर आंदोलन के बाद से जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था खिसक के, और बीजेपी के जिस तरह से बीजेपी राइज़ की उसके साथ जुड़ा, उसके बाद से आप देखेंगे कांग्रेस लगातार हाशिए पे चली गई। कांग्रेस जो है कभी ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं करती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी पॉलिटिक्स करने लगी है। और देखिए, राहुल गांधी आज भी संसद में जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। ये चीज़ कांग्रेस में भी दिख रही है। जो कांग्रेस कभी नहीं करती थी, वो भी इस पे आ गई है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी खासतौर से एक लंबे समय तक उसकी जो राजनीति रही है, वो इसी तरह की रही है। कभी एम वाई समीकरण अ, उनका माना जाता था जब उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है त्रिकोणीय होते थे। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव डबल मतलब 2 आमने-सामने को होने लगे और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 2000 मैं बात कर रहा हूँ 2012 से 17 के बीच में, उस समय खास तौर से एक नैरेटिव बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, वो सिर्फ यादवों की सरकार है। इसमें जो गैर यादव ओबीसी है, उसका कोई भी दखल नहीं है। जिस तरह की बात आज योगी आदित्यनाथ फिर वही बात कर रहे थे, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बीच में यहाँ पर वो जो खास तौर से उत्तर प्रदेश में पीसीएस की भर्ती रही है, जिसमें कहा गया कि 86 में 56 जो है एक ही जाति के समुदाय रहे हैं। लेकिन आज तक उसको जो है अखिलेश यादव ने भी उस बात को सदन में भी उठाया था। इस बात को लेके आज तक इसका कोई प्रूफ सामने नहीं आ पाया है नहीं, कि मैं क्या यहाँ पे वाक़ई। आपको रोक दूं। कुबूल जी, आज वो तंज जो समझ में आया, वो शायद अपना दल और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर ज्यादा था, अखिलेश यादव देखिए, से। वो निश्चित तौर पे उनका इशारा कहाँ था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जिस तरह से उसको झटके लगे हैं, खास तौर से अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फार्मूला हुआ करता था, एमवाई समीकरण को अखिलेश यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ के उन्होंने पीडीए बनाया, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उनको घेरने के लिए उस तरह का मुस्लिम परस्त और यादव परस्त वाली छवि को ना बना सके। और आप देखेंगे कि इस पीडीए के फार्मूले से ही अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी में खास तौर से कुर्मी, कोइरी, मल्ला समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में, आप सोचिए कि 32 टिकट जो है उन्होंने लगभग जो है ओबीसी समुदाय के लोगों को दिया। और वो फार्मूला इतना हिट रहा है, आप देखिए कि आप उत्तर प्रदेश में सब मतलब सबसे ज्यादा ओबीसी में बड़ी संख्या यादवों की है, उसके बाद कुर्मियों की है। लेकिन आज प्रतिनिधित्व के मामले में यादवों से ज्यादा जो है कुर्मियों का प्रतिनिधित्व जो है दिखता है। आप देखें, यादव 5 सांसद हैं, तो कुर्मी 11 सांसद इस बार चुन के आए हैं। और 11 सांसद जो है करीब ब्राह्मण समुदाय से भी हैं। तो आप देखिए कि जो कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना कम हुआ करता था, वो बढ़ के कितने लेवल पे पहुंच गया है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अब यही चीज जो है बीजेपी को बेचैन करे। बीजेपी के हारने का जो मूल कारण इस बार रहा है, उसका कुर्मी वोट बैंक छिटकना एक, खासतौर से दूसरा जो है कोयरी वोट बैंक छिटकना दो,
तीसरा मल्लाहों का छिटकना, चौथा जो है पासी समुदाय का वोट छिटकना। ये ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 की पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बना दिया। अब यही चीज बेचैनी है, इसीलिए आप देखेंगे पूरे पूर्वांचल में कुर्मी वोटों का पूरी तरह से अनुप्रिया पटेल जो लगातार 2 अपनी जीत रही, जो कुर्मी राजनीतिक दल के तौर पे अपने आप को स्थापित की हूँ, वो 2 से घट के 1 पे हो गई। जी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हार गए, संजय निषाद के बेटे चुनाव हार गए। तो कहीं न कहीं जो ओबीसी राजनीतिक दल के आधार पे करते थे, उनको लगा कि ये हमारे वोटों पे ठग रहे हैं। अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन इतना हिट रहा। अब वही चीज़ जो है बीजेपी को बेचैन कर रही है, क्योंकि ये चुनाव के नतीजे बीजेपी को 2027 के चुनाव के लिए टेंशन बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये टेंशन का सबब बना हुआ है कि कैसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने का जो दोबारा से रिवाइव हुआ है, वो तभी हुआ है जब उसमें खास तौर से गैर यादव और गैर जाटो दलित वोटों का जुड़ाव हुआ, और उस जुड़ाव का फायदा जो है बीजेपी को मिला, और उसके सहारे बीजेपी 2014, 2019 का लोकसभा, 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही कामयाब है। हुई। इसीलिए बीजेपी की बेचैनी। महेंद्र जी, अगर हम इसको इस तरीके से रीड करें कि 14 और 19 तो मोदी के नाम पर 14 और फिर ये कर देंगे, और 17 से पहले जिस तरीके से नोटबंदी और जीएसटी ये सब किया गया, तो उसको ये जोड़ना, या जो लाभार्थी 19 के बाद जुड़ा उसको ये लगा कि अब लाभ तो हम तो मिलता गया, अब आगे क्या, तो वो चला गया अब कि हमें नौकरी कब मिलेगी परमानेंट, हमारा जीवन स्तर कैसे उठेगा। भाई अब दलितों ने कहा 2024 में कि एक 5 किलो अनाज के लिए कितना, तो बीजेपी की ये जो कवायद है कि लौट आए लौट आए, लेकिन मुझे अभी तक ये कवायद नहीं दिखाई दी कि बीजेपी यूपी बीजेपी में कोई बड़ा ओबीसी नेता पैदा हो गया हो इन 10 सालों में। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। जिस तरीके से ओबीसी और दलित बीजेपी से खिसका है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, और उनको कैसे वापस लाया जाए, सबसे जो प्रमुख कारण था वो मुझे लगता है कि जो एक अब की बार 400 पार का नारा था, और उसपे जो एक विपक्ष की गुगली थी कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मुझे लगा ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण था। हाँ, निश्चित रूप से अग्निवीर जैसी योजनाएं भी थी, जो खासकर इन जातियों के युवा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी से दूर किया। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर वापस इन खासकर जो गैर यादव ओबीसी हैं या गैर जाटो दलित हैं, उनको वापस लाना है, तो सबसे पहले उन्हें और तीसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक बड़े स्तर पे कास्ट सेंसस का जो मुद्दा खुद उठा लिया है, और जो ये कभी क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा होता था, जिस मुद्दे की वजह से तमाम जो है क्षेत्रीय जो छत्रप जो है वो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, वो उन्होंने शासन किया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों को ध्यान में रखकर इन जातियों को समझाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी आरक्षण बदलने या संविधान बदलने की जो है चेष्टा नहीं करेगी, या कोई भी राजनीतिक दल। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपना जो उनका क्या स्टैंड है कास्ट सेंसस पे, सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो जाति जनगणना को अभी भी मुद्दा, और विपक्ष ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं है। जैसा अभी कपूर जी ने कहा, एकदम साफ है, राहुल गांधी ने बार 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 जो बार है इस बिल्कुल। मुद्दे को आज अपने बजट के भाषण में उठाने की कोशिश की, और जो वो हलवा की बात कर रहे थे तभी भी उन्होंने इस बात को रखा। और वो विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उनकी रणनीति है कि अगर बीजेपी के हिंदुत्व और जो है उसके राष्ट्रवाद की अगर कोई काट है, तो वो जाति जनगणना ही है, कास्ट सेंसस ही है, जातिगत मुद्दे ही हैं, और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाकर कि ये जो है खासकर जो दलित और जो पिछड़े हैं उनकी विरोधी पार्टी है। ये ही भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को काउंटर कर सकता है, इस नैरेटिव को। तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः इन वर्गों को, इन समुदायों को वापस विश्वास दिलाना होगा
कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव किया, उसके सामाजिक जो सोशल कॉम्पोजिशन था उसमें बदलाव किया, सरकार में जिस तरह बदलाव किया, जिस तरह अभी आपने चर्चा की कि जो राज्यपालों के अपॉइंटमेंट्स में किस तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी को अब एहसास दिलाना पड़ेगा, फिर से उनका दिल जीतना पड़ेगा, और जो इतनी आसान बात नहीं होगी निश्चित मगर रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, देखिए जाति को हम कितनी भी आलोचना कर लें, जाति जो है वो एक राजनीतिक यथार्थ है पूरे इस देश का, और खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की और बिहार की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के एहसास है, इसीलिए उनके पास हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के मुद्दे के अलावा जो है उन्होंने तमाम उन जातिगत नेताओं को, जो जातिगत दल थे, उनके नेताओं को अपने साथ जोड़कर एक स्थानीय स्तर पे जाति समीकरण बैठाने की कोशिश की। अखिलेश यादव उनसे ज्यादा स्मार्ट निकले इस बार, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने इन नेताओं को, जो शायद जो अपने जाति के भीतर ही विश्वसनीयता खो चुके थे, और इन नेताओं को अपने से दूर रखा, और जमीनी स्तर के जो इन जातियों को नेता थे उनको टिकट देकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो नेता जो है असली नहीं है, हम जिनको जो है प्रतिनिधित्व दे रहे हैं स्थानीय स्तर के नेताओं को, वो लेकिन असली आपके प्रतिनिधि हैं। महेंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, जो आप बोल रहे हैं कि अखिलेश हिट रहे, लेकिन यहाँ पे बात मैं बीजेपी की कर रहा था, और बीजेपी के लिए परेशानी का सबब जो कबूल अहमद ने बड़ा स्पेसिफिक इंगित किया कि 11 कुर्मी सांसद अब की हाँ, उनके वही पास बात आए हैं। ये पुष्कर, मैं वही बात कह रहा था, नहीं, मैं वही बात कह रहा ये था कि जाएंगे जो कैसे? ये एकदम से आप 27 तक, भाई वो सरकार में नहीं है, तो वो तो अच्छी अच्छी अखिलेश उनकी बुराइयां ही गिनाएंगे, तो ये क्यों नहीं भरोसा करके, और जैसा कि अब बीजेपी कह रही है कि झूठ बोल के आज पूरा, मैंने वो इन लोग का प्रदेश कार्य समिति वाला सुना तो बताया कि केशव प्रसाद मौर्य ने कि झूठ बोल लिया। झूठ बोल के नहीं है, अब बात कहीं और बढ़ गई है। जो नंबर देखिए आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो नंबर कबूल जी ने रिफ्लेक्ट किया, उसमें अब वो आप बेरोजगारी मुद्दा है, वो चाहे पिछड़ा हो या दलित हो और चाहे श्रवण हो, नौकरी सबको चाहिए, और महंगाई से सब लड़ रहे हैं। पुष्कर, देखिए भारतीय राजनीति में अगर हम चुनावी राजनीति का विश्लेषण करें स्वतंत्रता के बाद से अब तक, तो कभी भी विकास, और जो ये कभी बहुत आप कहें कि कई चुनावों में आपको इसका लाभ मिलेगा चुनावी रूप से, ये कभी मुद्दा रहा नहीं। और जो लाभार्थी पॉलिटिक्स थी, निश्चित रूप से आपने जो है जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनका लोगों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की, आपने सही व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने, बिना भेदभाव के लाभ पहुंचाने की कोशिश की, तो उन्होंने आपको 19 में 22 में जो है आपके पक्ष में उन्होंने वोट दिया। लेकिन जो एक व्यक्ति की आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, और वो जिस तरीके से कि ये दिल मांगे मोर, कि इसके बाद क्या है, आप सिर्फ हमें घर दे दिया, हमें राशन दे दिया, नहीं, हमें अब, हम जो युवा वर्ग है उस इन समुदायों का, उनको कहते हैं नहीं, हमें अब अपनी नौकरी चाहिए, हमें जो है फोर्स में नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये बातें जो हमेशा भारतीय वोटर एक एस्पिरेशनल वोटर होता है, वो चाहता है अगर जो चीज मिल रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में कभी लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू होता था, कभी सड़कें जो है बहुत बड़ा इशू होती थी, कभी बिजली एक अपने आप में कि बिजली आती है कब जाती, कब बहुत बड़ा एक इशू होता था। तो ये सब करने के बाद आपको हमेशा जो है एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा।